Now student, let us start our new topic properties of determinant of class 12th. हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4.2 स्टार्ट करेंगे वो टोटल एक्सरसाइज प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है। हमें प्रॉपर्टीज से बहुत हेल्प मिलती है डिटरमिनेंट की वैल्यूज ऑब्टेन करने में। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर्टीज पे कमांड है तो बहुत जल्दी वैल्यूज निकल जाती हैं, अदरवाइज तो हम एक्सपेंड करते रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखिए क्या कहती है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। मैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। तो मैंने प्रॉपर्टीज पहली कॉपी कर ली थी। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। वो कहता है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो कहने का मतलब क्या हुआ, रोज और कॉलम के इंटरचेंज का मीनिंग क्या हुआ कि हम उसका ट्रांसपोज कर दें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते थे तभी तो रो और कॉलम का इंटरचेंज होता था। तो वो ये कहता है कि किसी मैट्रिक्स का सिंपल आंसर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो, और इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, 3/3 का डिटरमिनेंट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। 2 1 3 1 2 3 3 2 1। ठीक है, अब मैं इस डिटरमिनेंट का एक बार तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूं। तो मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रो 1 से एक्सपेंड करूंगा। तो रो के मैंने आपको साइन बताए थे 3/3 मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो में प्लस माइनस प्लस। तो हम किसी रो या कॉलम से खोल सकते हैं डिटरमिनेंट को, किसी एक रो या एक कॉलम से। तो मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूं। तो पहले 2 के अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम खत्म, कॉरस्पॉन्डिंग रो। तो 4 एलिमेंट में यानी 2/2 का डिटरमिनेंट, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6। फिर बीच में साइन आता है, नेक्स्ट है माइनस। 1 के अबाउट ये खत्म ये खत्म, 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9। देन प्लस 3 के अबाउट ये खत्म 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 1 के अबाउट 1 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 3 के अबाउट 2 माइनस 6 माइनस 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 8, ये हो गया प्लस का 8 और ये हो गया माइनस का 12। तो फाइनली जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल के आई वो माइनस ऑफ 12 ये आ गई। तो ये तो हमने एक 3/3 का डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिया और उसको ओपन कर दिया। अब उसने कहा था अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं रो और कॉलम्स को तो भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखते हैं। तो देखो, अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं नाउ, अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इसका मतलब हम यही तो कर रहे हैं, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। रो और कॉलम तो तभी इंटरचेंज होते हैं जब ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले मैं इसको ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो रोज को कॉलम में इंटरचेंज, फर्स्ट रो 2 1 3, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1। ठीक है, अब मैं इसको फिर रो 1 से एक्सपेंड करता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ऐसा नहीं है आपने कि रो 1 से किया तो अब भी रो 1 से करोगे, मर्जी है, किसी से भी कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे रो से कर दो चाहे कॉलम से, किसी से भी। तो 2 के अबाउट साइन में ये यूज करूंगा, पॉजिटिव था फर्स्ट रो में। 2 ये खत्म 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6। नेक्स्ट एलिमेंट 1 और साइन आएगा माइनस का। ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6। देन नेक्स्ट प्लस 3 के अबाउट ये खत्म 3 1 जा 3 और माइनस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। चलिए, तो ये आपके पास आ गया 2 माइनस का 4 बचा, माइनस ये बचा माइनस का 5 और ये प्लस का 3 माइनस 3। देखो ये हो गया माइनस 8 2 4 जा, ये हो गया प्लस का 5 और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9। देखो माइनस माइनस प्लस, तो पहले माइनस 8 और माइनस 9 ले रहा हूं, तो ये हो गया माइनस 17 और प्लस का 5 बचेगा माइनस का 12। तो अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ये भी तो माइनस 12 भी आई है वैल्यू निकल के, है ना, और ये इसके इक्वल नहीं है क्या, है या नहीं। तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिंपल डिटरमिनेंट ओपन करा और रो कॉलम्स को इंटरचेंज करके ओपन करा, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां से एक नई प्रॉपर्टी मिल गई हमें, ये भी एक थ्योरम होती है जिनका हम शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर यूज करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए
ट्रांसपोज, तो ये भी एक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कराई कि वो क्या कहता है, तो इट इज क्लियर। तो ये क्या प्रॉपर्टी थी। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो, सारी प्रॉपर्टी नोट डाउन करो। एक एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एक्सप्लेन करा उसे अब हम सेकंड प्रॉपर्टी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now let us start property number second. If any two rows or columns, या तो कोई से भी दो रो या कोई से दो columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. वो कहता है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के कोई से दो रो या कोई से भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब रो को रो से इंटरचेंज कर दो, या तो किसी एक रो को एक रो से, या किसी एक कॉलम को कॉलम से। ऐसा नहीं है कि रो और कॉलम इंटरचेंज करने लग जाओ, है ना। तो किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लो या फिर किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर लो, तो कहता है साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूं, तो अभी मैंने इसको डायरेक्ट ओपन करा था, इसका एक आंसर आया था, वही एग्जांपल है, चेंज नहीं किया मैंने। तो कहता है कि उसके बाद आप रोज को इंटरचेंज कर दो कोई सी भी दो, फिर उसको ओपन करो, तो कहता है साइन पलट जाएगा। सपोज पहले -10 आंसर आया, तो अब की बार +10 आ जाएगा, या यूं कह दो पहले +10 था तो अब की बार -10, करके देखते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट है, पहले इसको सिंपली ओपन करता हूं मैं, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 2 के अबाउट ये खत्म, कॉलम फर्स्ट और ये वाला रो फर्स्ट खत्म, 2 1 जा 2 -3 2 जा 6। जब हम ओपन करते हैं, फिर मैं याद दिला दूं, जिस एलिमेंट के अबाउट ओपन करते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल जाओ, रो को भूल जाओ, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा 100%, 4 एलिमेंट ही बचेंगे हर बार। फिर नेक्स्ट साइन आपका माइनस का 1 के अबाउट, तो कॉलम खत्म 1 के नीचे का, 1 के सामने पूरा रो खत्म, 1 3 3 1, तो ये हो गया 1 -3 3 जा 9। फिर प्लस का साइन 3 के अबाउट, ये खत्म ये खत्म, 2 1 जा 2 -3 2 जा 6। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास 2 -4 और -1, और ये हो गया -8 प्लस ऑफ 3 माइनस का 4, तो ये आया -8 प्लस का 8 और 3 4 का -12, तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए -12। ये तो एक डायरेक्ट ओपन करने पर आ गया, जैसा था वैसे ही ओपन कर दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम कोई से भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज कर दें, देखो अब और करके देखना। इफ मैंने एक काम करा, रो 1 इज इंटरचेंज विद रो 2, उसने कहा था कोई भी दो रो बदल दो या दो कॉलम, ठीक है, तो मैंने दो रो बदल दिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या चेंज होगा, चेंज क्या आएगा, रो 2 तो रो 1 की जगह आ जाएगा, 1 2 3, और 2 1 3 2 1 3, तो रो 1 रो 2 की जगह आ गया, रो 2 रो 1 की जगह चला गया, बाकी 3 2 1, है ना। अब उसने कहा था अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के रोज को इंटरचेंज कर देते हो, कोई से भी दो रो को या दो कॉलम को, तो अभी मैंने दो रो करे, तो कहता है कि अब जो है डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा। देखते हैं, हमने बिना इंटरचेंज करे ओपन करा था तो -12 आया था, तो अब +12 आना चाहिए आंसर, अभी देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 के अबाउट, ये कॉलम खत्म रो खत्म, 1 1 जा 1 -3 2 जा 6, फिर -2 के अबाउट, साइन तो वही लगेंगे जो फर्स्ट रो पे होते हैं, रो कॉलम खत्म रो खत्म, 2 1 जा 2 -3 3 जा 2 1 जा 2 -3 3 जा 9, फिर 3 के अबाउट, यानी प्लस का तो साइन आएगा, और 3 के अबाउट ये कॉलम खत्म रो खत्म, 2 2 जा 4 -3 बन जा 3। ठीक है, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -2 इंटू -7 और प्लस ऑफ 3 इंटू प्लस का 1। ठीक है, तो ये आया -5, ये आया प्लस का 14 2 7 सा, और प्लस ऑफ 3, तो ये आपके पास आया -5 प्लस का 14 बचेगा, प्लस का 9 प्लस का 9 और प्लस का 3 प्लस का 12। तो अब देखो हो गया, साइन पे इफेक्ट आ गया, पहले क्या थी -12, अब क्या आया +12, हो गया साइन चेंज। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही तो कह रही थी कि अगर आप कोई से भी दो रो को इंटरचेंज कर लेते हो या दो कॉलम्स को, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। अगर सिंपल ओपन करा था बिना इंटरचेंज के तो -12 आया था, और इंटरचेंज करके ओपन करा तो डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल डिजिट तो वही है लेकिन साइन बदल गया, पहले 12 था अब पहले -12 था और अब
प्लस 12। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट द एग्जांपल, देन हम थर्ड और फोर्थ एग्जांपल समझते हैं।